बीजेपी वाले को मारने चले जाएंगे। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं, हाँ। लेकिन मामला संविधान का जब आता हो तो वहाँ पे हम शांत होते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने लोगों का सम्मान करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग चाहने लगे तो हम मर्दे मुजाहिद हैं, हम शहीद होने वालों में से हैं, हम झुक करके राजनीति करने वालों में से नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन अगर मेरा साथी जब्बार मलिक है और अगर उससे परहेज है वंदे मातरम कहने में, तो आप गर्दन पे तलवार रख के कहवाओगे? चुनाव आ चुका है, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं जनता के बीच जाने का, वो माहौल खराब करके ही वोट प्राप्त करना चाहता है। कौन सा ऐसा मुस्लिम मोहल्ला है जिस मोहल्ले में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता? और कौन सा ऐसा जगह है आप हमें बता दो जहाँ पे कि तिरंगा झंडा के नीचे खड़े होकर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई सैल्यूट करने का काम करते या नहीं करते? सर 83 पार्षद क्या जीत गए, गुंडागर्दी पे उतर आए आप लोग। अब 83 मिल गया तो उसका भी जलन आपको हो रहा है कि 83 मिल गया इसलिए ऐंठ रहे हैं। अरे ऐंठ कहाँ रहे भैया, कहते ना खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। स्टेटमेंट की आप बात जहां तक कर रहे हैं, जो ये कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, वो जेल की सलाखों में है और यही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज। धन्यवाद पुलिस को और धन्यवाद अपने MIM के एक एक कार्यकर्ता को जिन्होंने मजबूती के साथ अपने पक्ष को जाकर के रखने का काम किया। और प्रशासन ऐसा ही होना चाहिए, चाहे जुल्म मैं करूं या जुल्म भाजपा करे, कार्रवाई बराबर करूं। कि वंदे मातरम का विरोध किया गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पार्षदों की सोची समझी रणनीति थी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग चाहने लगे हैं और लोगों का चाहना वंदे मातरम का विरोध करने लगे नहीं, बिल्कुल वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहा था कोई। सभी लोग खड़े थे। एक बार वंदे मातरम गायन हो चुका था, दूसरी बार जब पुनः वंदे मातरम शुरू होता है उसमें एक पार्षद मेरा बैठा रह जाता है और वो ये कहता है कि यार अब राष्ट्रीय गान लगाओ। क्या गलत कह दिया? और राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, वंदे मातरम है या जनगण मन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा मदरसा है, कौन सा ऐसा मुस्लिम मोहल्ला है जिस मोहल्ले में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता? और कौन सा ऐसा जगह है आप हमें बता दो जहाँ पे कि तिरंगा झंडा के नीचे खड़े होकर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई सैल्यूट करने का काम करते या नहीं करते? सर वंदे मातरम चल रहा था, उनका भी तो लिहाज रख लेते हैं ना, राष्ट्रगान भी चलता। अरे लिहाज तो था ही, हाँ। लेकिन उस गुंडागर्दी का लिहाज कहाँ तक करें ये तो बताओ आप हमें। हाँ। जबरन आप कहोगे, जबरन आप कहो कि वंदे मातरम गाओ। अब उस व्यक्ति को नहीं आता गाना वंदे मातरम, वो कहाँ से गा ले? उसे राष्ट्रीय गान आता है जनगण मन, वो जनगण मन गाने को तैयार था। सर 83 पार्षद क्या जीत गए, गुंडागर्दी पे उतर आए आप लोग। हद करते हैं, गुंडागर्दी भाजपा कर रहा है और गुंडा हमको बता रहे हैं आप। हम तो सेवक हैं, सेवक रहेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाले सोच के साथ हम लोग चले हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा नेता संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करते हैं। और कल भी मैं आपको बता दूं जो घटना घटी, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं, हाँ। लेकिन मामला संविधान का जब आता हो तो वहाँ पे हम शांत होते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने लोगों का सम्मान करते हैं। क्या मामला हुआ? बताया तो आपको कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी थी, प्रारंभ में वंदे मातरम गायन हुआ, उसके बाद दोबारा फिर वंदे मातरम शुरू कर दिया। जब पहली बार वंदे मातरम गायन शुरू हुआ, जो पार्षद रिकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है, मीडिया बाकायदा बता रही है, सारे पार्षद खड़े थे। फिर दोबारा उस वंदे मातरम को चलाया जाता है, उस वक्त में एक पार्षद मेरा बैठा रह जाता है। वो ये कहता है कि यार बार बार यही चलाओगे, राष्ट्रीय गान लगा दो, जनगण मन अधिनायक जय है। तभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उन पे टूट पड़ते हैं और सारे गुंडों ने मिलकर के बुरी तरीके से ये चुनाव आ चुका है, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं जनता के बीच जाने का, वो माहौल ख़राब करके ही वोट प्राप्त करना चाहता है। नहीं, दिक्कत क्या है आप लोगों को? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बुलवाओ ना भारत माता की जय, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए ना फिर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन अगर मेरा साथी जब्बार मलिक है और अगर उससे परहेज है वंदे मातरम कहने में, तो आप गर्दन पे तलवार रख के कहवाओगे? ये संविधान आपको इजाज़त देती है? संविधान में है लिखा
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्वेच्छा ऐच्छिक होनी चाहिए, जबरन आप नहीं थोप सकते। सत्ता क्या आपको प्राप्त हो गया, आप रावण हो गए कि एको हम दियो नास्ती। ये संविधान के सहारे चलने वाली देश है हमारी, और हमारे देश में इनका तानाशाही नहीं हमेशा चलेगा। दिक्कत होती है। बिहार में भी आपने विरोध किया। हमारी पार्टी को दिक्कत नहीं होती। हमारी पार्टी कहती है कि संविधान जो कहता हो उस पर हम चलने को तैयार हैं। और आप संविधान से अलग तानाशाही रवैया अपनाओगे, संविधान से अलग आप चाहोगे कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका डंडा है, तो जो चाहो वो करवा लो, तो हम मर्दे मुजाहिद हैं, हम शहीद होने वालों में से हैं, हम झुक करके राजनीति करने वालों में से नहीं हैं। हम आपका सेवा करेंगे। आपको प्रेम से हमारी जान लेना चाहो, मैं आपको जान दे दूंगा। देश हित में देश को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करता। देश को या संविधान को कोई तार तार करना चाहता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, उसका हम विरोधी हैं और रहेंगे। बीजेपी का आरोप है कि सबसे पहले आप लोगों ने गुंडागर्दी की है। देखिए भैया, गुंडा शब्द ही कहाँ से निकलता है? भाजपा से निकलता है। आज के डेट में मॉब लिंचिंग करना सीखो तो भाजपा से सीख लो। 10 आदमी मिलकर के एक को पीट लो, वो भाजपा से सीख लो। कहीं एक बेचारा कोई दाढ़ी वाला जा रहा हो अकेले में, उसे रोक करके पीटना अगर सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीख लो। और वही हालात वहाँ हुई है, वो एक मॉब लिंचिंग ही था। मेरठ में आप उसे मॉब लिंचिंग का इनाम दे शपथ ग्रहण समारोह में कि हमारी संख्या 10 की और ये 80 के, ये सबके सब टूट पड़े हमारे पार्षदों पे। वो तो खुदा खैर करे, भगवान खैर करे कि हमारे पार्षद सुरक्षित हैं। और विश्वास दिलाते हैं मेरठ की जनता को कि हम आपके सेवक बने हैं, सेवक बन के आपकी सेवा करेंगे। कहीं हमारे अंदर गुरूर नहीं आएगा, और जो गुरूर दिखाते हैं उनका गुरूर ऊपर वाला तोड़ेगा, और आपके सहयोग से हम उसको तोड़ने का काम करेंगे। के लोग कह रहे हैं कि 83 पार्षद, 5 चेयरमैन क्या जीत गए, ये तो पूरा जो है माहौल ही चेंज कर दिए। विधायक सांसद जीतेंगे तो सर आप तो और नहीं। देखिए, विपक्ष के लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के लोगों को लग रहा है कि उनकी सियासी ज़मीन खत्म होती जा रही, सिकुड़ती जा रही है, और हमारी ज़मीन फैलती जा रही है। तो उन्हें पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब मात्र 7 विधायक है, तो हैदराबाद के अंदर में लाखों बच्चे फ्री शिक्षा प्राप्त करते हैं, लाखों बेवाओं के बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुहैया कराया जाता है। वहाँ जाति देख करके काम नहीं किया जाता है हैदराबाद के अंदर में। आपने देखा होगा कल परसों में कई भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदू समर्थक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यों को देखते हुए उसमें अपना आस्था व्यक्त किया है। तो इन्हें पता है, यहाँ वालों को, जितने मक्कार लोग हैं जो सिर्फ वोट लेकर के हमारा शोषण करने का काम करते थे, उन्हें यह पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब ताकत में आ जाएगी तो आवाम की सेवा करेगा, खिदमत करेगा, लोगों को ताकत देने का काम करेगा, लोगों को ताकत देने का काम करेगा। इसलिए ये हमारे काम से घबराए हुए हैं। अच्छा पंडित जी, तेलंगाना के अंदर आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, आपकी भी सरकार है, उसके अंदर तेलंगाना के अंदर एक आदमी और उसकी बहन, प्रेग्नेंट बहन को मारा जाता है जय श्री राम का नारा लगा के। कैसे देखते हैं इसी चीज़ को आपके राज्य के? देखिए, राज्य किसी का हो, इस तरीके का घिनौना हरकत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त न किया है, न करेगा। और सिर्फ मुस्लिम माँ बहनों के साथ ही हुई घटना को लेकर नहीं, अगर हिंदू परिवार, कोई स्टेटमेंट लिया है पंडित जी? देखिए, स्टेटमेंट की आप बात जहाँ तक कर रहे हैं, जो ये कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, वो जेल की सलाखों में है। और यही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, बकवास करने में नहीं रखते हैं। पूरे देश से होते हुए तेलंगाना पहुंच गया चीज़। चुनाव है ना साहब, ये इनके पास कोई विजन है तो हमें बता दो ना आप। अब चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, गुंडागर्दी का मुद्दा हो, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो जाए। और जो हमारे विपक्षी यहाँ जो बैठे लोग हैं, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एग्रेसिव होकर के सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। आज शपथ ग्रहण हुआ, क्या कुछ रहा आज? कल जैसा घटना घटा था उसको लेकर मैंने गाज़ियाबाद जिलाधिकारी महोदय को निवेदन किया था कि जिलाधिकारी महोदय, जो घटना मेरठ में घटी उसकी पुनरावृत्ति
हमारे गाज़ियाबाद में ना हो, इसके लेकर के आप चाक चौबंद व्यवस्था रखें। तो मैं बधाई देना चाहूँगा गाज़ियाबाद शासन और गाज़ियाबाद प्रशासन को, कमिश्नर साहब को, कि बहुत बेहतर व्यवस्था रही, सुचारू रूप से सारा शपथ ग्रहण समारोह चला और शांति प्रिय ढंग से हमारे पार्षदों ने शपथ ली। बीजेपी के सुने हैं कि वो जो गुंडागर्दी किए थे वो गिरफ्तार हुआ। धन्यवाद पुलिस को और धन्यवाद अपने एमआईएम के एक एक कार्यकर्ता को जिन्होंने मजबूती के साथ अपने पक्ष को जाकर के रखने का काम किया। और प्रशासन ऐसा ही होना चाहिए, चाहे जुल्म मैं करूं या जुल्म भाजपा करे, कार्रवाई बराबर का हो। अगर उसने गलती की उस पर कार्रवाई हुई और हम खुश हैं, उसे जेल जाना चाहिए, उसे सज़ा होनी चाहिए। हो सकता था कि मॉब लिंचिंग के सहारे वो हमारे पार्षद की हत्या कर देता। जिस तरीके का माहौल क्रिएट था वहाँ पे, हमारे पार्षद की हत्या भी हो सकती थी। तो प्रशासन को इस पर और गंभीरता से जांच करनी चाहिए और फेयर तरीके से जांच करके जितना मजबूत से मजबूत सज़ा हो सके उन पार्षदों को मिले, जिससे कि दोबारा इस तरीके का घटना न घटे। क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, संवैधानिक पद के वो जिम्मेदार व्यक्तियों में से हैं और वो इस तरीके का घटना को अंजाम देने का काम करेंगे तो औरों का क्या हाल होगा। चुनाव से पहले, नगर निकाय चुनाव से पहले भी आप कह रहे थे कि आपको तो नकार दिया, विधानसभा में कुछ नहीं मिला। अब 83 मिल गया तो उसका भी जलन आपको हो रहा है कि 83 मिल गया इसलिए ऐंठ रहे हैं। अरे ऐंठ कहाँ रहे भैया, कहते ना खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। तो जब ताकत ऊपर वालों ने दिया है जनता की सेवा करने का, तो जनता की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसमें आप हम बीजेपी वाले को मारने चले जाएंगे। बीजेपी वालों को नहीं, जो भ्रष्टाचार नगर निगम में व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारी प्राथमिकता में है और भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजवाना।